एक महिला भक्त वृंदावन से बिहारी जी लेके अपने घर आई। तभी बाहर से गोलू घर के अंदर आया और दादी से पूछता है, दादी ये कौन है? तो दादी ने कहा, ये भगवान है और यही हमारे मालिक हैं। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज बनती तो सबसे पहले बिहारी जी को भोग लगता। पहले ये सब चीजें गोलू को सबसे पहले मिलती थीं। इससे गोलू बहुत चिढ़ने लगा और मन ही मन ठाकुर जी को कोसने लगा। एक दिन गोलू की दादी काम पर जाते समय बोली, गोलू यमुना जी से मटके में जल भर के लाना। जब गोलू पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते बिहारी जी से कहने लगा, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर यहाँ रहना है तो काम करो। कहकर गोलू यमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा। गोलू जब यमुना जी में जल भरने लगा तो उसने देखा कि यमुना जी के अंदर बिहारी जी विराजमान हैं और कह रहे हैं, ला गोलू घड़ा हम भर देते हैं। गोलू उनको देखकर हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और पानी भर के घर ले आए। गोलू घर आकर डर रहा था कि अगर दादी को पता लगा कि मैंने ठाकुर जी से काम करवाया है तो आज मेरी पक्की पिटाई होगी। दादी ने घर आकर बिहारी जी को गीले कपड़े में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी, गोलू ये तेरी शरारत है, जरूर तूने ही इन पर जल डाला है। गोलू ने अपनी दादी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन दादी ने उसको डांटकर चुप करा दिया और ठाकुर जी के भीगे हुए वस्त्र को बदलने लगी। अगले दिन जब दादी ने गोलू को अनाज पिसवाने का काम दिया तो बिहारी जी फिर अनाज का कनस्तर ले आए और दादी को ठाकुर जी के वस्त्रों के ऊपर सूखा आटा पड़ा मिला। तो दादी ने फिर गोलू को डांटा कि तुझे पता नहीं कि ये हमारे भगवान है और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंका है। तो गोलू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं दादी, मैंने कोई शरारत नहीं की है। ये तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद पिसवा कर आए हैं। गोलू की दादी आज बहुत गुस्सा हुई। अगले दिन फिर दादी बोली, बेटा गोलू, आज तुम्हारे बाबा बाहर गांव से वापस लौट आएंगे। बस आज का ही काम है, तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आना। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी फिर मेरे पीछे ना आ जाएं। गोलू ने दादी को बोला कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन बिहारी जी को समझा लो, वो मेरे पीछे ना आए। उसकी दादी हंसकर बोली, हा हा हा, ठीक है, समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियां लेने जंगल में चला गया और दादी काम पर चली गई। लेकिन उस दिन दादी काम से जल्दी वापस आ गईं और देखा कि बिहारी जी अपनी चौकी पर विराजमान नहीं हैं। वो तो एकदम से घबरा गई कि कहीं गोलू की शरारत तो नहीं। वो भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि गोलू के साथ एक इंसान लकड़ियां लेकर घर आ रहा है। गोलू की दादी ये देखकर हैरान हो गई कि ये तो बिहारी जी हैं। ये क्या, हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं। इसका अर्थ गोलू ठीक कह रहा था। वो जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी के पास गई और लकड़ियां उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, हाय बिहारी जी, ये आप क्या कर रहे हो? मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा ही था जो हमें अपना मानता था। अपना मानकर वो हमें डांट भी देता था, हमसे गुस्सा भी करता था, और जो हमें एक बार मान लेता है तो हम उसके मान के लिए उसके ही हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सच्ची कहानी? कमेंट में जरूर बताना। बोलो जय जगन्नाथ।